अरे देवा चल अच्छा तरीका से हाथ दिखवा। हाथ दे करके रानी यहाँ से अच्छा चली जाएगी। हम दोनों भाई सारा हाल पूछ लेंगे। मिसर जी जाओ। हाँ हाँ बोला। अरे हे हमार भौजी एले। अच्छा अहाँ के बहिने हाथ बाप बाप नहीं नहीं बाप कछ हमार भौजी एले एकरा हाथ बढ़िया से रखियो। लेकिन अच्छा हम देखे छी अलग तो से साइड बैकग्राउंड हम देखे छी। अलग से देखबे अलग से। ए तोरा की बोले? तोरा बहिन का हाथ क्या पकड़ी छी? ए राजा साहब देखे छी गाइड दे। काट अरे बेहुदा हाथ देखने देगा है? मजाक करेगा। अलग से नहीं देखते हाथ क्या पकड़ते देखने देने हाथ। ओ बाप ए नाच खेल के ओ तो छोड़ नहीं तू ये देख ले हम नहीं देखो। नहीं हेते तो नहीं हेते भाइये कहते छोड़। राजा साहब यो राजा साहब। हाँ बोलिए। हेलो हेलो आप है दिलचंद सादा। आप है दिलचंद शर्मा अमरपुर। आपको तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद आए हैं। मैं दिलचंद बाबू को पूरे पार्टी ओर से अपने भौजी की ओर से मैं लाख लाख धन्यवाद दे रहा हूँ। हाँ बोलिए पंडित जी। राजा साहब हाँ पहले आप अपने पत्नी को महल को भेज दीजिए, उसके बाद सारा समाचार आपको बता देंगे, ठीक है? यानी कि आपका कहना है पंडित जी हाँ कि रानी को महल भेज दीजिए यहाँ से। हाँ। उसके बाद मैं सारा हाल बताऊंगा। ठीक। अरे देवा रानी को हम महल भेज देते हैं। हाँ हाँ जल्दी जल्दी भेजो, घोरो खराब भेज जाइए। बेहुदा रानी पंडित जी बता रहे हैं। हारमोनियम का आवाज उठाइए, हल्का हारमोनियम का आवाज उठाइए। आए बहुत डिस्टर्ब करे छी अहाँ से, बहुत डिस्टर्ब भए रही है। ऐना नहीं कहे के चाहिए हमरा। आप है केवल शर्मा का पोता प्रदीप कुमार। आप है केवल शर्मा का पोता प्रदीप कुमार को तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद आए हैं। मैं केवल बाबू को पूरी पार्टी की ओर से धन्यवाद दे रहा हूँ। अरे देवा ऐसा कर, सबसे पहले रानी को इस दरबार से महल को भेज। उसके बाद पंडित जी बताएंगे कि क्या सब लिखा है। भाभी जी बोलिए। आप यहाँ से चली जाइए और आप यहाँ से जाइएगा तो जो भी वातावरण होगा मिसर जी से हम दोनों भाई करेंगे। क्या जाने के बाद भी सर से जी कुछ कहेंगे? बिल्कुल ठीक है, मैं जा रही हूँ, आप लोग बात अभी कीजिए। जाइए। अब बोलिए मिसर जी। राजा साहब हाँ पंडित जी आप तो रानी को महल भेज दिए हैं। हाँ अब बताइए कि बेटा का मुंडन का दिन कब निकलता है? अच्छा है, रुकियो ना, हमें सब पतरा देख के यहाँ हम बता दीजिए। आराम से हे देखियो कते बढ़िया अक्षर में लिखल छै। राजा साहब हाँ आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बोलिए पंडित जी। आपका बेटा का मुंडन के दिन है 11 तारीख को। 11 तारीख को? हाँ हाँ 11 तारीख। बेटा का मुंडन का दिन निकल गया है 11 तारीख। बारे बेटा ललबार अरे बेहुदा आराम से रहना और कुछ पूछने दे। पंडित जी हाँ बोलिए। आप बताइए कि रानी की कोख से लड़का पैदा लेगा या लड़की पैदा लेगी? अच्छा आपका पत्नी के भाग्यशाली जो कुछ पूछ भी रहे लिखा हैं। है साफ साफ बताइए। अच्छा आपका पत्नी के भाग्यशाली में इसमें लिखा है पत्रा के अनुसार से आपको एक पुत्री जन्म लेने वाली है। क्या? एक पुत्री जन्म लेने वाली है इस राज्य राजबाबा में लड़की पैदा लेने वाली? हाँ हाँ हाँ। अरे देवारे हेलो रे भौजी के लड़की, भौजी के लड़की है इधर सुन। चाहो कारू बाबा भने दूध हो दही के सुविधा। रुका ना उपलक्ष्य में पंडित जी अहाँ गैर में चाय पी लिया था। गैर में चाय पीबू
हमरा भतीजी है ते बार बेटा अरे देवा रे छोरा भागशाली छे ओकरे अरे आराम से पंडित जी को चाय पिया। अब चाय पिला दे छे पालो खिया के तो भेजबे आए पान खिया करके भेजना है। ऐसा कर देवा अब की बार तो राज महोबा में लड़की पैदा ले रही है, कितना खुशी की बात है। बिल्कुल देवा पर को फरवे जिस दिन का इंतजार था आज वह पूरा हो रहा है। परमात्मा दे रहा है। आज भगवान राज महोबा में वर्षों बाद एक पुत्री को जन्म दे रही है। अरे बाबा बड़ा मने समस्या बढ़िया छे। रोक लुच्चा की तरह मत करना, पंडित जी से आराम से पूछने दे। पंडित जी भौजी एटा कहते के रे तने को कब उन्हें फेंक दो नोनो है, उन्हें फेंक दो। गड़बड़ बोलेगा। पंडित जी आप बताइए कि राज महोबा में तो लड़की पैदा ले रही है। अच्छा आप बताइए वह बच्ची सुशील है, सुंदर है, क्या है नहीं है, सब चीज बताइए। अच्छा लड़की का जो भागशाली चीज चाहिए आपको मुंह मांगा इनाम देंगे। क्या राजा साहब आपको जो पुत्री जन्म लेंगे हाँ? इस महोबा किला राज में हाँ ओ पुत्री यदि हंस देगी, हाँ बोलिए बोलिए। यदि वो हंस देगी हाँ, तो बोलिए। उसके मुंह से आग का गोला निकलेगा। मुंह से आग गिरता है बच्ची को। जे में लिखल छै बयान कहै छियै। इसको चश्मा पहरा, इसको नहीं सोचता है। हमारा एक बढ़िया छै, हमरा चश्मा के जरूरत नहीं छै। क्या सही लिखा है? चलो बताइए तो। पत्रा में जे लिखल छै बाबू सब बयान हम बतेबे राजा साहब के। बढ़िया राजा छै, लाठी लेके दौड़ जाए छै तुरंत। साफ साफ बताइए। राजा साहब हाँ इस पत्रा में लिखा है यदि आपका पुत्री हंस देगी उसके मुंह से आग का गोला निकलेगा, पूरा महुआ किला जल के राख हो जाएगा। पत्रा देखना है तो होश में देखिए। अभी तक हमारा पुत्री जन्म नहीं लिया राज महोबा में, अभी से पुत्री के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिए हैं। ए बच्चे लिखल छै वह न बोले छियै, दोसर कोई पूछ। चला और सुना क्या लिखा है? इसमें और लिखा है यदि आपका पुत्री रो देगी उसकी आंख से पानी के सैलाब आएगा, पूरा महुआ किला दह के भस्म हो जाएगा। चल इस पत्रा में देख, तुम किसको लेकर के आया रे? एक पागल पंडित को लेकर के आया। अभी बच्ची जन्म नहीं ली है और उसके मुंह से आग पानी निकलना शुरू हो गया है। देवा भैया ऐसा कर, अरे मिसर जी को आपने हाथ छोड़ दिया। ऐसा कर देवा, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन भैया लेकिन तुम तो देखते हो, देख कि सही लिखा है। आपने मिसर जी के ऊपर हाथ छोड़ दिया, मैं भी चला दिया हूँ, लेकिन इसमें सही सही लिखा है। इसमें लिखा है क्या सही लिखा है? कौन मैं करता बता रहा है हूँ तुमको? कि अब की बार और आने की गर्भ से जो लड़की पैदा लेगी वह हंसेगी तो मुंह से आग निकलेगी, राजमहुआ जल को राख हो जाएगा। ना, ऐसा नहीं हो सकता। और रोएगी तो गंगाधार, जो कि पानी को सैलाब आएगा, सारा ही राजमहुआ पानी पानी हो जाएगा। धरती को रुचा
लई मो कियाता हूँ गिला भैया धरती मूर्छा विधाना के लिखल भैया राह तो हारा आंसू भैया दरबार में जा माता हूँ आंसू भैया आहू दुगिरा भैया अब देखिए मैं इसे कैसे मनाऊं, क्या करके मैं इसे सुनाऊं, लेकिन अब तो मेरा भैया सर पटक पटक के मरता है। लेकिन माँ अब मैं कैसे इसे बुलाऊं? भैया याब सुनिया राजिया उठा 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 भैया नहीं भैया ये पागल बनने से भैया क्या नसीब सही हो जाएगा? पागल तो मत करेंगे भैया। देखिए आपको नसीब में परमात्मा नहीं लिखा था पुत्र या पुत्री। राज महुआ में पुत्री आ रही थी, वो भी पुत्री की जन्म लेते राज महुआ की विनाश हो जाएगी। भैया मैंने पुत्री की सवाल सुनकर कि मेरा भी आत्मा शांत हो गया। आज एक बात सुन ले, राज महुआ को मैं उस पुत्री को आने से राज महुआ की विनाश होगा, ऐसा कर देवा। मैं राज महुआ को विनाश होने के लिए नहीं दूंगा। जिस रानी की कवक से वो कुलच्छनी पुत्री जन्म ले रही है, जल्दी उस रानी को मेरे सामने में मंगा। मैं अभी का अभी उसे 14 वर्ष के लिए वनवास दूंगा। ना रहेगी रानी राज महुआ में, ना वह कलंकनी पुत्री जन्म लेगी। चल जल्दी वो रानी को मंगा। मैंने भाभी को बुलाऊंगा। हाँ ठीक है भैया आप जाइए। एक क्षण के लिए भी उस दुश्मन को मैं राज महुआ में नहीं रखूंगा। जल्दी उसको मंगा कर सामने चलिए तले जिमी
यहाँ से कांड तो आगे बढ़ गया है, क्योंकि आज मिसर जी ने आकर के उस शेर को जगा दिया है, उससे माथा गड़बड़ हो गया है। आज उन्होंने बोला है कि देवा इसी वक्त इसी टाइम तुम मेरी रानी को बुलाओ, मैंने 12 वर्ष के लिए उसे राजमोहन से वनवास को भेजूंगा। इसमें मैं क्या करूं? अरे मुझे तो जो आदेश मिलेगा वही करेंगे। भापिया बे दुनिया है भूला सुकुमार, चलती से अभियो अभगली है करियो मूलता। सुनी आई गे आवाजा मैया गे देवर जी के गई जा, करे छै पुकारा गई मैया हमरो गे दुलारुआ गे। एक बेर खुश रहिए। अब बताइए, आप जो राज दरबार में मिसर जी को बुलवाए थे, आप एक बात कह कर के सुना डालिए कि क्या मिसर जी क्या खबर सुनाए थे? भाई हाँ, क्या मिसर जी को सवाल पूछ रही हो? क्यों नहीं। जब हमारे दरबार में मिसर जी आए थे, उनका मान स्वागत हुआ, उनका सेवा सत्कार हुआ और उन्होंने अपने पत्रा उच्चार करके मेरे हस्त भाग रेखा में क्या लिखा हुआ था उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ बताए होंगे। सही बता करके गया है। क्या सुनाइए तो। भाभी जी, हाँ, जब मिसर जी आए उन्होंने पत्रा देखा, पत्रा में उन्होंने ये देखा कि राजा साहब अब की बार तुम्हारे रानी को गर्भ से लड़की पैदा लेगी। क्या लड़की पैदा लेगी? हाँ, तब तो खुशी की बात है। अब तो हम दोनों व्यक्ति आराम से पुत्री को जब पैदा लेगी ना, तो मैं पुत्री को क्या क्या करूंगी, उस पुत्री को अच्छे तरीका से पढ़ा लिखा करके मैं उस पुत्री के लिए अच्छे शिक्षित बना करके मैं उन्हें अच्छा घराना में जाकर के विवाह करूंगी और विवाह करके पुत्री को दोनों व्यक्ति कन्यादान करके अपना जीवन को धन्य बना लेंगे। लेकिन भाभी उन्होंने क्या बताया है? क्या बताएं? लड़की कैसे नसीब पैदा लेगी? अरे राजा, जिस जब वह लड़की हंस देगी तो मुंह से आग निकलेगी और राजमोहन जल को राख हो जाएगा। अगर रो देगी वह लड़की तो आग से गंगा धार बह जाएगा कि सारे राजमोहन पानी से शराब ही बन जाएगा। आज वह बात सुन करके बाबू रुदल सिंह को लोहा गर्म है। आज उन्होंने बोला कि देवा पंडित, इसी बात इसी टाइम तुमने मेरी रानी को बुलाओ, मैंने उसे राजमोहन से 14 वर्ष के लिए वनवास को भेजूंगा।
मजाक अगर करने का उनको मौका नहीं मिलते हैं ना, तो आप अच्छी तरीका से मजाक कर लेते हैं। आप यह समझ सकते हैं, पुत्र या पुत्री जन्म लेते हैं तो उनके मुंह से आवाज निकलते हैं, सही बात। आंख से आंसू निकला करते हैं, या कि आग और पानी ना गिरते हैं। ये तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ भाभी कि हंसने की बाद मुंह से आग निकलती है और रोने की बाद गंगाधार। लेकिन मैं क्या कहूँ, आपको मजाक किए हैं, आप इस बात को सीरियस मत लीजिए। इस बात को आप जो है कह करके सुना डालिए। और क्या क्या कहे, तमा ये धर गए भटी कमरो धर गई भाभी जी हमारा कह जा तमा कुल भाभी है ऐसा दे ए बारी ये क्या है? रो क्यों रहे हैं आप? चलता बाना बासा भाभी कैला का मजाक दुलरा अरे भैया जी कल का ये मजाक सुगा है ये भैया क्या बोल रहे हैं आप?